बहुत बड़ा हमला हुआ है बन्नू के इलाके में, जानी खेल में। यहाँ पे एक मुबहम खुदकुश हमला हुआ है। इसमें इब्तिदाई इतलात ये हैं कि 11 सिक्योरिटी एहलकार इसमें शहीद हुए हैं, 9 ज़ख्मी हुए हैं। तो टीटीपी से जुड़ा जो सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं वो कुछ इस तरह के इमेजेस दिखा रहे हैं कि उसमें कम से कम एक पाकिस्तानी ऑफिसर और एक जवान जो हैं उनके गले काटे गए हैं और जब ये इनकाउंटर हुआ था तो वो दिखाए गए हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट 103 नंबर पर आ गया है बदतरीन ममालिक की फहरिस्त में। यूएई हुक्काम ने शिकायत के अंबार, इससे पहले सऊदीया की जानिब से तहफ्फुजात से आगाह किया गया। मनफी सरगर्मियों में क्यों आगे आगे दिखाई देते हैं पाकिस्तानी? और दूसरी तरफ जो जानी नुकसान है उसका फिलहाल पता नहीं लग रहा। वक्फे से जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो धमाकों की और फायरिंग के तबादले की आवाज़ें अब भी आ रही हैं। मुकाबला जारी है। मैं पाकिस्तानी हूँ, नजीबुत्तरफैन पंजाबी हूँ, ओरिजिन मेरा अरब का है। तीसरी फिल पीटी पास, ये सब जानने समझने की अक्ल चाहिए जो तेरे पास नहीं मेरे पास है। अपना डीएनए का रिपोर्ट आपको दिखा चुका हूँ। मैं नहीं मानता। पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकार हैं, उनको ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि उनकी जो गले काट कर इवन के एट टाइम्स कुछ ऐसी वीडियोस भी सामने आई कि उनके सर अलग करके जिस्म से फुटबॉल बना करके वो खेलते तक रहे। मुझे ये कहते हुए को फख्र तो नहीं, यही शिकायत तो सऊदीज को भी है। को होश कर अपने गिरेबानों में झांको। पहले डू मोर का मुतालबा आता था अमेरिका की तरफ से। पाकिस्तान को ये कहा जाता था कि आप मजीद कार्रवाई करें। ये डू मोर का जो मुतालबा है अब ये चीन की तरफ से आने लगा है। वैसे भी भारत ने तो कम ही हम पे हमला किया, हमने ही पंगे किए हैं। 65 में भी हमने पंगा किया, 71 में हमने वहाँ मारा मारी की, ऑपरेशन शुरू किया वहाँ पे, तो उसके बाद भारत को मौका मिला। तो पंगे तो हमने ही ज़्यादा किए हैं। इंडिया के साथ तरले और मिन्नतें कर रहे हैं कि तजारत खोल दो, आए हमारे साथ बैठे। ये उनकी सारी शर्तें मानने को तैयार हैं, लेकिन वो इनको मुंह लगाने को तैयार नहीं है। यहाँ सारा कुछ एटमी रबड़ से मिटा दो और नए सिरे से कोई नई कहानी लिखो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, टीटीपी ने एक और वीडियो जारी की है और तस्वीर भी जारी की है जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे एक पाकिस्तानी सेना के जवान के जो सर के टुकड़े हैं उसको जो है वो लात से जो है वो मार के फुटबॉल खेल रहे हैं। दोस्तों, ये तस्वीर काफ़ी ज़्यादा भयानक है और किसी भी देश के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान जो कि हर चीज़ पे पर्दा डालने की कोशिश करता है, एक बार फिर से इस चीज़ पे भी अपने देश के लोगों से बचाने की कोशिश कर रहा है, अपने देश के लोगों को वीडियो देखने से मना कर रहा है ताकि उनके देश के लोग जो है वो जो बड़ी बड़ी बातें पाकिस्तानी आर्मी कर चुकी है उस पर जो है वो कहीं पीछे न हट जाए। जो पाकिस्तानी आर्मी कहती है कि दुनिया के नंबर 1 वो आर्मी है, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ख़त्म हुआ नज़र आता है। क्योंकि जिस तरीके से टीटीपी लगातार अटैक कर रही है और अटैक करके पहली बार ये अटैक नहीं है, बहुत सारे अटैक हो चुके हैं। इस हफ्ते की अगर बात की तो 5 से 6 अटैक हो चुके हैं जिसमें कि लगभग 15, 20, 25, 30 जवान जो है वो मारे जा चुके हैं। तो ये ऐसे तो पाकिस्तान की सिचुएशन है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है वो ये बात मानने को तैयार नहीं है कि हमारी ये सिचुएशन ख़राब है और इसी वजह से उनके नागरिक तो मारे ही जा रहे हैं, उनके आर्मी के जवान भी मारे जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इन सब चीज़ों पर क्या रिएक्शन है। सबसे बड़ी खबर ज़ाहिर है कि खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से तो यही है। और इसी तरह नरमी खेल बका खेल का इलाका है, बन्नू का ही इलाका है। यहाँ पे नामालूम अफराद ने चलती गाड़ी पर फायरिंग की है। कबायली मलक और एक खातून समेत 4 अफराद जिसमें बच्चे भी शामिल हैं कत्ल कर दिया गया है। इस हवाले से भी लोगों ने एहतजाज किया है। और पाकिस्तान की सतह पे अगर बड़ी ख़बर के हवाले से बात की जाए तो बलूचिस्तान में एक मुनज़्ज़म फ़ौजी ऑपरेशन की मंजूरी दी गई है। इस ऑपरेशन को बाकायदा नाम नहीं दिया गया। जिस तरीके से ऑपरेशन एक अज़्म इस्तेहकाम हिकमत अमली का ऐलान किया गया था, ये उसी सिलसिले की कड़ी है। एपेक्स कमेटी का बाकायदा इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने शिरकत की। चारों सूबों के वज़राए आला इस इजलास में शरीक हुए और इसमें यह फ़ैसला किया गया कि बलूचिस्तान की जो अलहदगी पसंद तंजीमें हैं या दहशतगर्द तंजीमें हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। BLA, BLF, मजीद ब्रिगेड, बाकी जो तंजीमें यहाँ पे काम कर रही हैं इस हवाले से यहाँ पे जो है ऑपरेशन किया जाए, ये बाकायदा मंजूरी दी गई है। अब पहले डू मोर का मुतालबा आता था अमेरिका की तरफ से। पाकिस्तान को ये कहा जाता था कि आप मज़ीद कार्रवाई करें।
ये डू मोर का जो मुतालबा है अब ये चीन की तरफ से आने लगा है। चीन के मफादात को बहुत ज़्यादा निशाना बनाया गया है कराची के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और बिलखसूस बलूचिस्तान के अंदर। तो ये उसी तनाजुर में इस फैसले को देखा जा सकता है। एक नया बाब, एक खून रेज बाब, लर्जा खेज आप कह सकते हैं, दरिंदगी जो है वो आपको अब देखने को मिल रही है। जो कलदम तरीके तालिबान पाकिस्तान जो अपने उनकी टैक्टिक्स हैं उसमें वापस ला रहे हैं। और ख़बर उसके अंदर ये है कि जो टीटीपी से जुड़ा जो सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं वो कुछ इस तरह के इमेजेस दिखा रहे हैं कि उसमें कम से कम एक पाकिस्तानी ऑफिसर और एक जवान जो हैं उनके गले काटे गए हैं। और जब ये इनकाउंटर हुआ था तो वो दिखाए गए हैं। अब तो उससे पहले भी इस तरह के वाक़यात पेश आए जिसमें ये टीटीपी वालों ने जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकार हैं उनको ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि उनके जो गले काट कर इवन के एट टाइम्स कुछ ऐसी वीडियोस भी सामने आई कि उनके सर अलग करके जिस्म से फुटबॉल बना करके वो खेलते तक रहे। लेकिन ऑफ कोर्स जब पाकिस्तान ने फिर एक मैसिव मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया आफ्टर आर्मी पब्लिक स्कूल अटैक के, तो उसके बाद से ऑफ कोर्स इस तरह के वाक़यात नहीं हुए। लेकिन उसके बाद अब ये वाक़या रिपोर्ट हो रहा है तो इससे अंदाज़ा होता है कि एक तरफ जो टीटीपी है वैसे दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं उसमें शिद्दत आ रही है, तो दूसरी तरफ वो पुरानी जो टैक्टिक्स हैं उनकी तरफ लौट रहे हैं जो यकीनी तौर पर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक नया चैलेंज है। तो इस तनाजुर में अब जो मीटिंग आज इस्लामाबाद में हुई, जो एपेक्स कमेटी है नेशनल एक्शन प्लान की, जो बनाया गया था ऑफ कोर्स आर्मी पब्लिक स्कूल का जो अंदोनाक वाक़या हुआ था दहशतगर्दी का, 140 के करीब उसमें लोग शहीद हुए थे, बेशतर वहाँ पर बच्चे थे। उसके बाद ना सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, साबका कबायली इलाकों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन लॉन्च किए गए थे, बल्कि पूरा एक प्लान बनाया गया था कि कैसे दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ना है। और उसमें कामयाबी भी मिली पाकिस्तान को। 3-4 साल की ऑपरेशन और उस एफर्ट्स के बाद हमने देखा कि पाकिस्तान में काफ़ी हद तक 2018-19 के बाद हालात जो हैं सिक्योरिटी के बहुत हद तक बेहतर हो गए। लेकिन अफगान तालिबान के दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद एक दफ़ा फिर जो दहशतगर्दी है वो अपने अरूज पर है। और खैबर पख्तूनख्वा देखें, बलूचिस्तान देखें, आए रोज़ वहाँ पर दहशतगर्दी के बहुत बड़े वाक़यात हो रहे हैं। यानी दोबारा से उसी किस्म के ऑपरेशंस का सिलसिला कि जिस तरीके से माजी में ऑपरेशंस हुए हैं, बलूचिस्तान में भी हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी हुए हैं, साबका फाटा में भी हुए हैं जो आज खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है। लेकिन बावजूद मुतअद्दिद बड़े ऑपरेशंस के शिद्दत पसंदी कम नहीं हुई। मिलिटेंसी जो है इसने एक बार फिर सर उठाया है। ऑपरेशन ऑफ कोर्स वक्त की ज़रूरत भी है और ऑपरेशंस हो भी रहे हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल है कि जो जितने ऑपरेशंस किए जा रहे हैं उसके बावजूद दहशतगर्दी के वाक़यात जो हैं वो थमने नहीं पा रहे। और अब जो नया एलिमेंट आया है कि टीटीपी दोबारा अपनी जो पुरानी टैक्टिक्स है उनको आजमा रही है, जिसमें फौजियों के गले तक वो काट रही है, तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं? ऑफ कोर्स पाकिस्तान ये समझता है कि जो दहशतगर्दी के वाक़यात में पाकिस्तान में इजाफा हुआ उसका बराह रास्त लिंक जो है वो अफगानिस्तान से। तो दूसरी जगह आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है उसके अंदर कितना ज़्यादा खौफ इस वीडियो के आने के बाद हो गया। और किसी भी जो है वो देश के लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, क्योंकि एक आतंकी संगठन, हम तो उसको आतंकी संगठन ही कहेंगे क्योंकि एक आतंकी संगठन है जो कि लगातार फौजियों को मार रही है। लेकिन अगर टीटीपी की बात की तो टीटीपी का पैदा किया हुआ ही पाकिस्तानी आर्मी का है। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी का जब काम ख़त्म हुआ तब उसने टीटीपी को छोड़ दिया और अब टीटीपी ही पाकिस्तान के पीछे पड़ चुकी है। और यही वजह है कि पाकिस्तानी आर्मी को अब समझ में नहीं आ रही कि वो कैसे पूरी दुनिया से जो है वो शिकायत करे कि टीटीपी हमको मार रही है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका से पैसे लेकर कैसे पाकिस्तान ने रूस को भगाने के लिए अफगानिस्तान से टीटीपी बनाया था। और वही टीटीपी जो कि अफगानिस्तान में आज गवर्नमेंट में है, वही टीटीपी जो है जो पाकिस्तान में वही वो भी बात करती है कि हमें यहाँ से गवर्नमेंट और आर्मी को हटाकर खुद की जो लोग हैं उसको यहाँ पे बैठाना होगा और शरिया कानून लागू होना। लेकिन पाकिस्तान ये चाहता नहीं है और इसीलिए लगातार इन दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है। लेकिन युद्ध चलते चलते इसमें मारे जा रहे हैं पाकिस्तान के आम जो जवान हैं, जो छोटे लेवल पे हैं वो मारे जा रहे हैं। और दिखाता है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी जो सिचुएशन है वो भी कितना ज़्यादा ख़राब है। लेकिन अब देखने वाली बात हुई कि जो आप पाकिस्तान तो एक तरफ कहता है कि भारत की टीम को आनी चाहिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं कि कैसी कैसी वीडियोज़ सामने आ रही है। तो दोस्तों आज वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक और चैनल
हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इसी न्यू वीडियो से, तब देखते रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल।